हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2005 का क्वेश्चन ऑन एल्गोरिथम्स। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था हमारा आईटी पेपर के अंदर आया था। जैसे आपको पता होगा 2008 एंड 2009 से पहले शायद आईटी और सीएस का पेपर अलग अलग आता था। अप्रॉक्सीमेटली शायद 2008-9 के बाद ये मर्ज हो गए थे दोनों पेपर, आईटी और सीएससी का। तो ये आईटी पेपर के अंदर आया था ये वाला क्वेश्चन। एंड जैसे कि आपको पता है कि मेरी एक मेल आईडी है जिस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। वो मेल आईडी बता देता हूँ आपको क्या है, jatingupta.gate@gmail.com। ठीक है, तो उसी पे ये वाला क्वेश्चन आया था। उसमें लिखा गया था उस मेल में, बेसिकली ये लिखा था कि ये वाला क्वेश्चन को हम अगर रिकरेंसलेशन देखें, इसमें रिकरेंसलेशन हमें सॉल्व करना है। Tn = 2Tn/2 + √n। ठीक है, ये रिकरेंसलेशन को हम देखें मार्शल थ्योरम से तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट उस मेल में ये लिखा था कि क्या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो क्या तरीका है। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मार्शल थ्योरम से तो ईजिली हो ही जाएगा, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है तो उसे डायरेक्ट आंसर आ ही जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1-2 मिनट्स में आ जाता है अगर याद रहे। बट अगर इसी रिकरेंसलेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, आज इस वीडियो में वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट Tn बी अ फंक्शन। Tn एक फंक्शन है डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रिकरेंस, डिफाइंड बाय द रिकरेंस। Tn एक ही रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, Tn = 2Tn/2 + √n फॉर n की वैल्यू > 2 के लिए। ठीक है, एंड T(1) n की वैल्यू 1 होगी तो T(1) कितना है, 1 है। ठीक है, सिंपली फिर हमसे पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, T(n) = θ(log n), T(n) = θ(root n), T(n) = θ(n) और या फिर डी ऑप्शन कह रहा है T(n) = θ(n)log n। तो ये चार ऑप्शन है। थीटा का मतलब Tn का अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है हमें। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रॉक्सीमेट चाहिए। तो चलिए फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं, T(n) = 2Tn/2 + √n। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में करके इसे डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर, ताकि जगह मिल जाए कि हाँ। तो ये तो हमारा रिकरेंसलेशन है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इस Tn/2 की वैल्यू हम निकालेंगे। Tn/2 की वैल्यू अगर निकालें, Tn/2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर Tn/2 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ही लिखें तो क्या आएगी, 2, यहाँ पे जो n है उसका हाफ हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे n क्या है हमारा, n/2, उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे 2Tn/2। n/2 का जब हाफ होगा तो n/2² लिख सकते हैं तो सिंपली। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो रूट कितना चली जाएगी, ऐसे यहाँ पे जो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n/2, वो रूट कितना चली जाएगी, √n/2। ठीक है, तो T(n/2) को ये यहाँ पे T(n/2) को यहाँ से ये इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे 2 भी आएगा, 2 ये वाली इक्वेशन को लिखनी है हमें यहाँ पे, T(n/2) का स्क्वायर प्लस √n/2। ठीक है, ये हमारे पास अभी इक्वेशन है, प्लस ये √n तो है ही हमारे पास। इतना इक्वेशन जो आया ये T(n/2) का इक्वेशन है। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 2, 2 का स्क्वायर इंटू Tn/2 का होल स्क्वायर, प्लस जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कर लेते हैं पूरा, तो यहाँ पे ये तो √n है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे ये √n है एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, √2। ठीक है, √2 प्लस ये √n तो है ही। जैसे कि फर्दर सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसको तो सेम ही रहने देते हैं, 2² वाली टर्म को 2² Tn/2 का स्क्वायर, प्लस अगर इसे सिंप्लीफाई करना हो तो ये कैसे कर सकते हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं ना √2 × √2 ऐसे ही। तो √2 से ये वाला एक √2 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ पे चलो पूरा कर ही लेते हैं, छोड़ो इसको। ये 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √n तो है ही है, बाय √2 प्लस √n ये है अलग से। ठीक है,
तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ n सिंपली बचा। इसको लिख लेते हैं, क्या बचा हमारे पास, 2 स्क्वायर इंटू में टी ऑफ n/2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ n, ये जो यहाँ से बचा, प्लस रूट ऑफ n तो भाई, ठीक है। अब फर्दर एक और बार हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सीरीज़ बन रही है, ये रूट ऑफ n आया, अब यहाँ पे रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ n आया, तो यहाँ पे हमें जो सीरीज़ बन रही है उसको बेसिकली ऑब्जर्व करना है कि वो पैटर्न क्या बनेगा, ठीक है। वो सीरीज़ किस टाइप की बनेगी, एपी बन रही है, जीपी बन रही है, या एपी जीपी मिक्स बन रही है, तो वो हमें देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं नीचे फर्दर से सॉल्व करने के लिए। इस टी ऑफ n/2 स्क्वायर को भी एक बार यहाँ पे रख देते हैं, इसकी एक इस इक्वेशन की वैल्यू भी यहाँ पे फिल कर देते हैं। इस इक्वेशन को देखिए तो टी ऑफ n/2 स्क्वायर क्या होगा हमारा, टी ऑफ n/2 स्क्वायर साइड में अगर पहले से लिख लें 2, अगर यहाँ पे देखें हम n/2 हो जाएगा n रूट ऑफ n, n/2 n रूट ऑफ n, तो यहाँ पे n कितना है हमारा n/2 स्क्वायर। इसका जब हाफ फिर से लेंगे तो वो कितना हो जाएगा n/2 क्यूब, n/2 क्यूब प्लस रूट ऑफ n, n क्या है n/2 स्क्वायर के लिए, इस फंक्शन के लिए n क्या है n/2 स्क्वायर, n/2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी ये टी ऑफ n/2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं इसकी जगह, तो इसकी जगह फिल करेंगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू में 2 tn/2 का क्यूब प्लस ये रूट ऑफ n/2 का स्क्वायर प्लस ये वाले टर्म तो पहले है ही, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ n प्लस रूट ऑफ n, ठीक है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2, 2 क्यूब सिंपली, 2 क्यूब इंटू टी ऑफ n/2 क्यूब प्लस ये 2 स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इसे डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, रूट ऑफ n, जब ये ट्रू स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिंपली क्या बचेगा, 2 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड 2 को इस एक से काट सकते हैं, प्लस रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ n प्लस रूट ऑफ n, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या फर्दर बचा सिंप्लीफाई करके, 2 क्यूब t/n का 2 क्यूब प्लस यहाँ पे सिंपली 2 इंटू रूट n, 2 इंटू रूट n प्लस रूट 2 इंटू रूट n प्लस रूट n, ठीक है। इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब आप यहाँ पे पैटर्न देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे रूट ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई किया है सिंपली 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, हाँ 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसे रूट ऑफ 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। तो यहाँ पे देखेंगे रूट ऑफ n तो इन सब में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, रूट ऑफ n तो इन सब में से कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या यहाँ पे सॉरी 2⁻1 है ना, यहाँ पे 2⁻1 है, रूट ऑफ n तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा इस सीरीज़ में थे। बट यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1, ऐसे ही अगर 2 यहाँ इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो अगला टर्म क्या आना चाहिए, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 नहीं सॉरी 2 की पावर 3/2 आना चाहिए। पावर जो है हाफ से इंक्रीज होती जा रही है, जैसे यहाँ 2 की पावर 0 था, देन ये 0 प्लस हाफ कितना हो गया, हाफ में फिर से हाफ करेंगे ऐड 1 हो जाएगा, 1 में फिर से हाफ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये जो पावर का जो गैप है 1/2 का गैप आ रहा है, रूट 2 का गैप आ रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये एक तरीके से जीपी सीरीज़ बन रही है जिसमें आर की वैल्यू कितनी है, रूट 2 है, ठीक है। अगर आप जीपी सीरीज़ बन रही है और इसमें आर की वैल्यू कितनी है, रूट 2 है, तो इससे फर्दर के लेवल तक चला लेते हैं। ये जो जब हमने 3 बार एक्सपेंड करा इसे एक के टाइम से एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 क्यूब 2 की पावर के, लेट सपोज के टाइम्स तक ये चला, के टाइम्स चलने के बाद ये हम मान के चलते हैं कि ये जो फंक्शन है टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। टी ऑफ यहाँ पे n के पावर n/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 2 की पावर, यहाँ पे देख सकते हैं 3 था तो यहाँ पे क्या था 2 की पावर 1, ठीक है, सिंपली 2 की पावर रूट n ही आएगा वो फॉर्म। देन यहाँ पे रूट ऑफ 2 रूट ऑफ n प्लस रूट ऑफ n सिंपली प्लस ऐसी और भी टर्म्स आती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे जो हमारा बेस केस था, बेस केस पे चलते हैं। बेस केस हमें क्या दिया था, बेस केस हमें दिया था t ऑफ 1 इक्वल टू 1, बेस केस हमारा ये था t ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस बेस केस की तरफ चलते हैं। बेस केस हमें क्या कह रहा है, t ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इसको बेस केस के इक्वल पुट करें तो यहाँ से क्या आएगा n/2 raised to the power k इक्वल टू 1।
n इक्वल टू क्या चला जाएगा, n इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर k। अगर k की वैल्यू हमें चाहिए, अभी k की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से log ले लेते हैं बोथ साइड्स, log बेस 2 ले लेते हैं, log बेस 2n इक्वल टू k सिंपली। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, log n आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो आ रही है यहाँ पे इस सीरीज़ में, जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आएंगी ये कितनी आएंगी, log n टर्म्स आएंगी, ठीक है, log n टर्म्स आएंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 2 का क्यूब था, तो यहाँ पे 3 टर्म्स थी हमारे पास। ऐसे ऊपर भी देख सकते हैं, जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 टर्म्स थी। ऐसे ही जब 2 की पावर 1 थी तो सिंपली एक ही टर्म था, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया तो 2 टर्म्स आ गई, 2 की पावर क्यूब आया तो 3 टर्म्स आ गई। तो ऐसे ही 2 रेज़ टू द पावर k आया है तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगी, ये टोटल k टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर k सिंपली। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो सिंपली t(1) हो गया, t(1) प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ हमारी जो जीपी सीरीज़ है, जीपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। जीपी सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन में r-1। r क्या हमारा √2 है, r हमारा √2 है, और a कितना है हमारा, सिंपली 2 की पावर 0 ले लेंगे, a कितना ले लेंगे 2 की पावर 0, तो सिंपली 1 ही हो जाएगा, तो a का ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो सिंपली a कितना है हमारा 1 इंटू r कितना है हमारा √2, r हमारा √2 टू द पावर n नहीं है, सॉरी n जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, सॉरी यहाँ पे n नहीं आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, log n टर्म्स है, ठीक है। तो log n आएगा यहाँ पे, log n -1 अपॉन में √2 -1, ठीक है। अगर इसका देखें 2 की पावर k की वैल्यू क्या है, 2 की पावर k की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कितने है n है, ठीक है। 2 की पावर k की वैल्यू कितनी है n इंटू t(1) कितना है, t(1) कितना हमारा सिंपली 1 है, n इंटू 1, एंड यहाँ से हमने √n कॉमन लिया था बाहर, ठीक है, √n कॉमन लिया था इस पूरी सीरीज़ में से, इस पूरी सीरीज़ में से √n कॉमन लिया था, √n यहाँ पे आ जाता है बाहर, प्लस यहाँ पे फर्दर और नीचे कर लेते हैं। देन अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, √2 टू द पावर log n, इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा √2 टू द पावर log n। बेस कितना है यहाँ पे, log का 2 है, तो इसे कैसे लग सकते हैं, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 इंटू में log n बेस 2। अगर इस 1/2 को हम इस n की पावर में ले जाएं तो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर log ऑफ n की पावर 1/2, मतलब log ऑफ √n हो गया सिंपली, यहाँ पे बेस 2 आ गया। तो अब हम log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इस रूट ऑफ n की पावर 1/2 को नीचे ला सकते हैं एंड 2 की पावर 2 को ऊपर ले जा सकते हैं। ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, n की पावर 1/2 इंटू में log ऑफ 2 बेस 2, log ऑफ 2 बेस 2 कितना हो जाएगा सिंपली, ये तो 1, log ऑफ 2 बेस 2 कितना हो जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली क्या बचा, n टू द पावर 1/2 बचा सिंपली, मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं, √n सिंपली। तो ये इस पूरी टर्म सीरीज़ का, इस पूरी सीरीज़ का टर्म कितना आया, √n -1, ये बेसिकली कांस्टेंट है, -1 से माइनस करेंगे, -1 से माइनस करेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी कुछ कांस्टेंट ही होगा, तो इसको कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन हमें चाहिए तो ये √n सिंपली ले सकते हैं, ठीक है। √n इंटू √n कितना हो जाएगा, सिंपली n हो जाएगा, n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n हो गया। तो ये t(n) आ गया, t(n) कितना आया, 2n आ गया बेसिकली सिंपली। अगर एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखना चाहे तो θ(n) लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा हुआ, तो आंसर कितना आया सब्स्टिट्यूशन से, n आया, ठीक है। मार्शल थ्योरम से करोगे उससे भी n ही आएगा, ठीक है। ये पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने पूरा सॉल्व करा है, देख सकते हैं आप। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लीजिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास क्या था, ऑप्शन के पास था, ऑप्शन ए था हमारा t(n) इक्वल टू θ log n, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है θ √n, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है θ यस। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है n log n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो पूरी होती है। अगर आपको और भी पीवाई की रिलेटेड वीडियोस देखनी हो रिलेटेड टू एल्गोरिथम, सी प्रोग्रामिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन या डेटा स्ट्रक्चर्स की भी, तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में सबका प्लेलिस्ट में सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।